वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा चिल्ड्रंस डे, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक मैं इसलिए आज चुना क्योंकि आज जान रहे हो आप लोग 14 नवंबर है, तो इसी सिलसिले में आज हम लोग चिल्ड्रंस डे के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसका भी इतिहास हम लोग आज इस वीडियो पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस डे एक ऐसा दिन जो बच्चों के मासूमियत और उम्मीदों का जश्न मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन का असल मतलब और इसका डीप रूटेड हिस्ट्री? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं चिल्ड्रंस डे के पीछे पूरा सच और क्यों ये हर देश में ये अलग अलग तारीख में मनाया जाता है। अगर ग्लोबल में हम लोग चर्चा करते हैं चिल्ड्रंस डे के बारे में, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चिल्ड्रंस डे का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। 1925 में क्या हुआ, जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रंस। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया कि कैसे बच्चों के भले के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद चिल्ड्रंस डे को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया और ये अलग अलग देशों में अलग अलग डेट पर मनाया जाने लगा। 1954 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली नवंबर 20 को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में अनाउंस किया। ये दिन बच्चों के अधिकार और उनके वेलफेयर पर फोकस करता है और दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट करता है। हर बच्चे को एजुकेशन, हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन का अधिकार मिलना चाहिए। ये चिल्ड्रंस डे भारत में कैसे स्टार्ट हुआ? भारत में पहले यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे को 24 नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन 1964 में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद ये डिसाइड किया गया कि चिल्ड्रंस डे को उनके बर्थडे पर यानी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और उनका मन था कि बच्चे भारत के भविष्य हैं। बच्चों के बीच उनका नाम चाचा नेहरू के रूप में भी मशहूर हो गया था। तब से लेकर आज तक हर साल भारत में 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और जिसको हम लोग बाल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों लिया गया चिल्ड्रंस डे पे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक पॉलिटिशियंस नहीं थे दोस्तों, उनके दिल में बच्चों के लिए अलग जगह थी। वो हर वक्त कहते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनका बेहतर कल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। नेहरू जी का विश्वास था कि बच्चे जो सच्चे हैं वही कल के सोसाइटी और वैल्यू को सेव कर सकते हैं। इसीलिए वो एजुकेशन और उनकी वेलबींग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई स्कूल, हॉस्पिटल और स्कीम स्टार्ट की जो उन्हें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट दे सके। आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, हम लोग चिल्ड्रंस डे में कैसे चिल्ड्रंस डे को मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे भारत में सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक रिमाइंडर है कि बच्चे का एक नेशन के फ्यूचर है और उनके प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इस दिन पर इंडिया के कई स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में सोशल प्रोग्राम और इवेंट्स होते हैं। कंपटीशन हो गया, कल्चरल इवेंट्स हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स और सेलिब्रेशन आए। इस दिन पर हमारे देश में कई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं जो बच्चों के एजुकेशन और वेलबींग को प्रमोट करते हैं। भारत में चिल्ड्रंस डे का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के अधिकारों पर फोकस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा पढ़ने, खेलने और सेफ रहने का हक रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जो इंश्योर करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम और हेल्थ कैंप भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थी फैसिलिटीज मिल सके। हर स्कूल में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन यूनिक होता है। कुछ स्कूल में टीचर स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ जगह बच्चों के लिए स्पेशल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे ऐसे राइटिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स। कई स्कूल में टीचर्स और स्टाफ छोटे स्किट और नाटक परफॉर्म करते हैं जो चिल्ड्रन को इंस्पायर और एंटरटेन करते हैं। ये सेलिब्रेशन बच्चों के लिए एक रिमाइंडर है कि वो स्पेशल हैं और हम सब उनके फ्यूचर को सिक्योर और ब्राइट बनाने के लिए कमिटेड
हैं। अब चलिए कुछ ऐसे इंडियन बच्चों की कहानियां सुनते हैं जो बचपन में ही अपने मेहनत और डेडिकेशन से पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बन गए। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कौटिल्य पंडित, जो छोटी सी उम्र में एनसाइक्लोपीडिया बन चुका है और जिससे गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसका नाम था स्पर्शा, जो एक रेयर डिजीज के बावजूद सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। ऐसे बच्चों की कहानियां हमें ये सिखाती है कि आगे और सर्कमस्टेंस के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और डेडिकेशन आपको कुछ भी अचीव करवा सकती है। चिल्ड्रन डे सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर गार्डियंस और सिटीजन पर। अगर हम सच में अपने देश का फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हर बच्चे सेफ, एजुकेटेड और हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करें। हम सब अपने एफर्ट से भी चाहेंगे कि एक गरीब बच्चा की पढ़ाई में हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट और एनकरेजमेंट देना और उनके ड्रीम को फॉलो करने में उनके साथ खड़े रहना। हर एक बच्चे के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा मैं इस चैनल के माध्यम से। चिल्ड्रन डे का असल मैसेज ये है कि हर बच्चों को एक चांस मिलना चाहिए अपने सपनों को जीने का और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का। उनकी पढ़ाई और हेल्थ पे ध्यान देकर ही हम लोग स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते थे द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल बी द इंडियाज ऑफ टुमारो। हम सब को मिलके इन बच्चों को प्यार और प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी चिल्ड्रन डे के हिस्ट्री और उनके सिग्निफिकेंस की पूरी कहानी। हम सबको मिलकर कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करेंगे तो उनके बचपन और को भी सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी चिल्ड्रन डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस दिन को मिल के और भी स्पेशल बनाएं। थैंक यू दोस्तों।